दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था, इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। आओ जानते हैं उसके बारे में कुछ रोचक बातें। जय श्री कृष्णा साथियों। प्रिय दर्शकों, आपने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहेगा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की बातों से शिक्षा ग्रहण करेगा वह इंसान जीवन में दुखी नहीं रहेगा। इस जीवन में जो मनुष्य सफल बनना चाहता है वह भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से हर चीज हासिल कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से पूरा मन और दिल लगाकर अंत तक जरूर सुनें और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए पारिवारिक विचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई और खास बात यह कि महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध के अंत के बाद दुर्योधन और भीम के बीच गया युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवन वन में पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो हैं न? महर्षि ने कहा, वे कुशल है, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांति पूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही शाप दुर्योधन को ले डूबा। रिश्तों में दुर्योधन जहां अर्जुन का सौतेला भाई था वहीं वह श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। अर्जुन और श्री कृष्ण भी आपस में भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती का लड़का था। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए सबसे पहले भीम को जहर देकर नदी में फेंकवा दिया था, लेकिन भीम बच गए थे। फिर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए वारणावत में लक्ष्यागृह का निर्माण कराया, वहां से भी पांडव बचकर निकल गए थे। फिर पांडवों के वनवास होने के बाद अज्ञातवास में दुर्योधन जंगल जंगल पांडवों को ढूंढने के लिए अपनी सेनाएं भेजता रहता था। दुर्योधन ने शकुनी की कुटिल नीति के चलते ही पांडवों के मामा शल्य को अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए राजी कर लिया था। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने कामपीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। युद्ध क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था, फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो मल्ल और द्वंद्व युद्ध में पारंगत थी और वह दुर्योधन के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ती थी। दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था।
गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भले ही दुर्योधन भानुमति को हरण करके लाया था, लेकिन भानुमति को दुर्योधन से प्यार हो गया था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था। उससे सांत्वना देने वाला कोई नहीं बचा था। अंत में वह बिचारी पांडवों के आश्रय पर जिंदा रही और बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा। दुर्योधन की बहन का नाम दुश्शला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। कौरवों की सेना सभी तरह के शक्तिशाली थी, एक से बढ़कर एक महारथी थे, परंतु फिर भी सभी हार गए और इसका एकमात्र कारण दुर्योधन ही था, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और कई तरह की गलतियां की। पहली गलती उसने श्री कृष्ण की बजाया नारायणी सेना मांगकर की। दूसरी गलती उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भीष्म ने उसे 5 सोने के तीर दिए थे और कहा था कि कल सुबह में इन तीसरों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन वह तीर अपने पास रख लिए और अर्जुन के वरदान मांगने पर उसे दे दिए। चौथी चूक उसने कर्ण से कहा कि घटोत्कच को मार दो और कर्ण ने अपना अचूक अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाकर अपनी शक्ति खो दी। 5वीं चूक उसने यह की कि जयद्रथ को वह उचित सुरक्षा नहीं दे पाया और 6ठी चूक यह की कि उसने उचित समय पर अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया, अन्यथा युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। प्यारे दर्शकों, इसके आगे की जानकारी आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगी प्रातः 11 बजे, इसलिए आप इसका अगला पार्ट मिस न करें। मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अनमोल सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।